72 उत्तरी प्रांतों में बहुत कम शीर्ष स्तरीय गुट थे। प्राचीन काल में केवल अमरता का हॉल, धर्मी मार्ग का नेता और वाइल्डलैंड्स का ईश्वरीय हॉल राक्षसों का नेता था। लेकिन हर कोई जानता था कि अनादि काल में भी ताकत में अंतर था। वाइल्डलैंड्स के ईश्वरीय हॉल ने बंजर भूमि में अपना प्रभाव बढ़ाने की हिम्मत क्यों नहीं की? ये अमरता के हॉल के कारण था। अमरता का हॉल बहुत शक्तिशाली था। अमरता के हॉल में 3 शीर्ष स्तरीय दिव्य कलाएं थी। अमरता की कला, स्वर्ग परिवर्तन तकनीक, देवता / ये 3 विरासत सभी प्राचीन काल में शीर्ष स्तरीय दिव्य कला थी। हॉल ऑफ अमरता के पूर्वज प्रसिद्ध प्राचीन काल के सम्राट चेन चांगशिंग थे। वो स्वर्ग को धता बताने वाला व्यक्ति था। वो सितारों और चांद को तोड़ सकता था, सितारों को हिला सकता था और हमेशा के लिए जीवित रह सकता था। वो सर्वशक्तिमान था। ऐसा कहा जाता था कि उन्होंने देवताओं के अलंकरण के निर्माण में भाग लिया था। बेशक ये सभी किंवदंतियां थी, लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि सनातन सम्राट गुप्तेश्वर कितने भयानक थे। अमरता का हॉल इतना शक्तिशाली था कि यह अपनी उंगलियों के एक झटके से एक प्राचीन युग के गुट को नष्ट कर सकता था। यहां तक कि एक उजाड़ युग गुट को नष्ट करने में भी ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि हॉल ऑफ इमोर्टैलिटी ने अमर सम्राट की अमर घंटी को पारित कर दिया था, जो एक सर्वोच्च खजाना था जो दुनिया को नष्ट कर सकता था। जब अमर घंटी बजती है तो 1 लाख तारे गिरते हैं। अनादि काल का एक लोकगीत आज तक पारित किया गया था। जब अमर घंटी बजती है तो बाहरी अंतरिक्ष में 1 लाख तारे गिरने वाले होते हैं। ऐसी ताकत के खिलाफ कौन संघर्ष कर सकता है? इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि जुगल, वहीदा और अन्य लोग इतने हैरान थे। वे नहीं जानते थे कि ये हॉल ऑफ अमरता जैसे गुट के लिए उनके दरवाजे पर दस्तक देने के लिए आशीर्वाद था या अभिशाप। तो आप हॉल ऑफ अमरता से हैं। तुम मुझे कब से ढूंढ रहे हो? एक शांत आवाज ने कहा। बबलू चौंक गया। उसने बाईं ओर देखा और देखा कि रुद्रसेन वहीं खड़ा है। बबलू को यकीन था कि वहां कोई नहीं है। उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि रुद्रसेन कब प्रकट हुए थे। बबलू ने एक गहरी सांस ली। कोई आश्चर्य नहीं कि परी ने कहा कि यह व्यक्ति भयानक था। यह ज्यादा नहीं लग रहा था, लेकिन जब उसने व्यक्तिगत रूप से इसका अनुभव किया तो उसे एहसास हुआ कि यह व्यक्ति कितना भयानक था। बेशक बबलू ने पहले भी कई महान शक्तियों और प्रतिभाओं को देखा था, इसलिए वह जल्दी से शांत हो गया और मुस्कुराया। सेन गोंगजी ने मुझे आमंत्रित किया। रुद्रसेन मंद मंद मुस्कुराए और दूर से जानवर की गाड़ी की ओर उनके पीछे पीछे चले गए। वो काफी उत्सुक था। अमरता के महल के लोग उसकी तलाश क्यों कर रहे थे? क्या ये वह महिला हो सकती है? रुद्रसेन मदद नहीं कर सके, लेकिन सफेद रंग की उस नकाबपोश महिला के बारे में सोच रहे थे जिसे उन्होंने उस दिन देखा था। जब रुद्रसेन जानवर द्वारा खींची गई गाड़ी के सामने पहुंचे तो सफेद रंग की नकाबपोश महिला गाड़ी से नीचे आई। उसने रुद्रसेन को आते देखा और थोड़ा सलाम किया। रुद्रसेन ने भी अपनी मुट्ठी बांध ली। मैं आपको कैसे संबोधित करूं? शोभिता, रुद्रसेन ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्या मुझे पता है कि परी शोभिता मुझे क्यों ढूंढ रही है? शोभिता ने पूछा। क्या आप मेरे साथ टहलने जा सकते हैं? रुद्रसेन ने सिर हिलाया और शोभिता के साथ चले गए। रुद्र गोंगजी की प्रतिभा को देखते हुए वो पहले से ही कुछ महानतम शक्तियों में शामिल हो सकता है। मैं रुद्र गोंगजी को हमारे अमरता के महल में शामिल होने की सलाह दे सकता हूं। मुझे विश्वास है कि रुद्र गोंगजी आसानी से हमारे साथ जुड़ने में सक्षम होंगे। शोभिता सईद, अमरता का महल। रुद्रसेन थोड़ा हैरान हुए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि शोभिता उन्हें अमरता के महल में शामिल होने की सिफारिश करेंगे। ये वास्तव में एक बहुत ही आकर्षक सुझाव था।
अमरता का महल उत्तरी 72 प्रांतों में एक विशाल शक्ति थी। यदि वो अमरता के महल में शामिल हो सकता है, तो इसका मतलब ये होगा कि उसे सबसे बड़ी शक्तियों में से एक का समर्थन प्राप्त होगा। हमारा अमरता का महल अन्य संप्रदायों की तरह नहीं है। अमरता के पूरे महल में बड़ों से लेकर शिष्यों तक केवल 300 लोग हैं। शोभिता सईद। रुद्रसेन ठंडी हवा का एक झोंका चूसने लगा। अमरता के महल उत्तरी 72 प्रांतों में सबसे बड़ी शक्ति में केवल लगभग 300 लोग थे। क्या ये थोड़ा बहुत कम नहीं था? बबलू और अन्य लोगों को अमरता के महल का सदस्य भी नहीं माना जा सकता था। रुद्रसेन ने अनुमान लगाया कि वे शोभिता के नौकर होंगे। अमरता के महल में वर्तमान में 83 शिष्य हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि इन शिष्यों को कितने साधना संसाधन प्राप्त होंगे यदि अमरता का महल इतनी कम संख्या में शिष्यों का पोषण करने के लिए अपने संसाधनों का उपयोग करता है। ये कुछ ऐसा है जिसका अनगिनत लोग सपना देखते हैं। शोभिता की आवाज कोमल और मोहक थी। रुद्रसेन ने सिर हिलाया और कहा, यह वास्तव में कुछ ऐसा है जिसका हर कोई सपना देखता है, लेकिन मैं इसके लिए सहमत नहीं हो सकता। शोभिता बहुत हैरान थी। ऐसा क्यों? क्या आप चिंतित हैं कि आप ब्लू क्लाउड संप्रदाय के पोषण को निराश कर देंगे? आप इस बारे में निश्चिंत हो सकते हैं। अमरता का हमारा महल ब्लू क्लाउड संप्रदाय को पर्याप्त संसाधन देगा, और ब्लू क्लाउड संप्रदाय में शिष्यों को भेजने में सक्षम होना भी कुछ ऐसा है जिसे ब्लू क्लाउड संप्रदाय के ऊपरी सोपानों को देखकर खुशी होगी। ये ब्लू क्लाउड संप्रदाय और अमरता के महल के बीच संबंध को भी गहरा कर सकता है। रुद्रसेन मुस्कुराए और सिर हिलाया। क्या ऐसा हो सकता है कि मार्शल स्पिरिट पैलेस या स्पिरिट एरे मास्टर गिल्ड ने आपको आमंत्रित किया हो? शोभिता ने अपने 2 प्रतिस्पर्धियों के बारे में सोचा। हालांकि मार्शल स्पिरिट पैलेस और स्पिरिट एरे मास्टर गिल्ड तटस्थ शक्तियां थी और उत्तरी 72 प्रांतों के मामलों में भाग नहीं लेते थे। हालांकि अगर इन दोनों शक्तियों का सामना शीर्ष प्रतिभाओं से होता, तो भी वे उन्हें भर्ती करते। रुद्रसेन ने कहा, उन्होंने मुझे आमंत्रित नहीं किया। फिर क्यों? शोभिता समझ नहीं पा रही थी। अमरता के महल में शामिल होने में सक्षम होना स्वाभाविक रूप से अच्छा है, लेकिन मुझे कुछ याद है जब मैं छोटा था तो मेरे पिता ने मुझे बताया था, पानी की एक बूंद को एक झरने के साथ चुकाया जाना चाहिए। रुद्रसेन ने शोभिता की ओर देखा और कहा, उस समय मैं उजाड़ क्षेत्र में बाधाओं का सामना करता रहा। यह ब्लू क्लाउड संप्रदाय था जो मुझे अंदर ले गया। इसके अलावा मैं ब्लू क्लाउड संप्रदाय में बहुत खुश था। यद्यपि अमरता के महल में शामिल होने से मुझे अधिक साधना संसाधन और यहाँ तक कि कुछ स्वर्गीय खजाने भी मिलेंगे जिनके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना है, फिर भी मैं हर चीज के लिए लड़ने के अपने प्रयासों पर भरोसा करना पसंद करता हूँ। शोभिता ने रुद्रसेन की ओर कुछ प्रशंसा के साथ देखा और कहा, चूंकि रुद्र गोंगजी इतना जिद्दी है, इसका मतलब केवल ये हो सकता है कि रुद्र गोंगजी अमरता के महल के साथ भाग्य में नहीं है। रुद्रसेन ने माफी मांगते हुए अपनी मुट्ठी बांध ली। शोभिता ने आगे कहा, रुद्र गोंगजी, क्या तुमने कभी अनंत दिव्य महल के बारे में सुना है? रुद्रसेन ने सिर हिलाया। आदिम युग के दौरान शाश्वत दिव्य सम्राट देवताओं की सूची के अलंकरण पर एक पावर हाउस था। उनकी गुफा थंडर ब्लेड सीक्रेट टेरिटरी में है। 500 साल पहले जब थंडर ब्लेड सीक्रेट टेरिटरी खोला गया था, तो शाश्वत दिव्य सम्राट की गुफा में कुछ संकेत दिखाई दे रहे थे। मुझे संदेह है कि शाश्वत दिव्य सम्राट की गुफा जल्द ही प्रकट होगी। शोभिता सईद। रुद्रसेन चौंक गए। शाश्वत दिव्य सम्राट वास्तव में आदिम युग का एक देवता था। क्या शाश्वत दिव्य सम्राट बहुत मजबूत था? रुद्रसेन ने पूछा। अफवाह यह है कि शाश्वत दिव्य सम्राट ने न केवल शाश्वत महान दावों में महारत हासिल की, बल्कि शाश्वत दिव्य तलवार को भी परिष्कृत किया। अनंत दिव्य तलवार डिवाइन स्वॉर्ड चार्ट पर दूसरे स्थान पर है, और ये मिल्की वे वर्ल्ड के सितारों को काट सकती है। शोभिता सईद।
मैंने शाश्वत दिव्य तलवार के बारे में सुना है। इस तरह के एक अद्वितीय हथियार को बनाने में सक्षम होने के लिए शाश्वत दिव्य सम्राट वास्तव में भयानक है। रुद्रसेन ने भावुक होकर कहा, हम सेना में शामिल होने के बारे में क्या ख्याल है? कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें क्या मिलता है, हम इसे समान रूप से विभाजित कर सकते हैं। शोभिता ने रुद्रसेन की ओर देखा और कहा। रुद्रसेन ने जुगल, वाहिदा और अन्य लोगों को अपने साथ अनंत दिव्य महल में नहीं लाया। शोभिता के मुताबिक ये जगह बेहद खतरनाक थी। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं थी कि जीवित रहने की संभावना बहुत कम थी। रुद्रसेन ने नहीं सोचा था कि शोभिता उनसे इस तरह की किसी बात पर झूठ बोलेगी। चूंकि ये बहुत खतरनाक था, इसलिए जुगल, वाहिदा और अन्य लोगों को वहां छोड़ना सबसे सुरक्षित था। इस दौरान उन्होंने पर्याप्त संसाधन प्राप्त कर लिए थे, इसलिए रुद्रसेन ने सुझाव दिया कि वे एकांत में खेती करें। जुगल, वहीदा और अन्य लोग सहमत हो गए। इसलिए रुद्रसेन उन्हें ज्वाला दानव भगवान की गुफा में ले आए। रुद्रसेन को लौटते देखकर कावेरी याहुजा खुश हो गई। वो लंबे समय से अकेले खेती कर रही थी, इसलिए ये अपरिहार्य था कि वो अकेलापन महसूस करेगी। कावेरी याहुजा को भी रुद्रसेन से कुछ लगाव था। रुद्रसेन को वापस आते देखने के बाद वह न सिर्फ खुश हुई, बल्कि उसमें एक खास एहसास भी नजर आ रहा था। ये एक ऐसा एहसास था जिसने कावेरी याहुजा के दिल की धड़कन तेज कर दी। लेकिन जब उसने देखा कि रुद्रसेन के बाद ब्लू क्लाउड संप्रदाय आ रहा है, तो उसने अपनी भावनाओं को छिपा लिया। रुद्रसेन ज्यादा देर तक नहीं रहे। वह जल्दी से चला गया और शोभिता से मिला। थंडर ब्लेड सीक्रेट टेरिटरी 8 महीने से खुला है। हमारे पास केवल 4 महीने बचे हैं। अनंत दिव्य महल जल्द ही खुलना चाहिए। शोभिता ने रास्ते में कहा, क्या आप अपने साथ लाए गए सभी लोग अनंत दिव्य महल में जा रहे हैं? रुद्रसेन ने पूछा। नहीं, वे बाहर इंतजार करेंगे। अगर वे अंदर गए तो वे मर जाएंगे, शोभिता ने कहा। रुद्रसेन ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। वे थंडर ब्लेड सीक्रेट टेरिटरी में एक बेहद खतरनाक जगह पर पहुंचे। जमीन गहरे लाल रंग की थी और आकाश टूटे हुए कानूनों की शक्ति से भर गया था। इसमें एक भयानक शक्ति थी जो आकाश और पृथ्वी को नष्ट कर सकती थी। गहरे लाल रंग की भूमि के केंद्र में एक विशाल खाई थी जो लगभग 100 मील लंबी थी। अंतहीन काला कोहरा रसातल में लुढ़क गया और उसमें से एक ठंडी और भयानक आभा निकली। रसातल में देखने पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कोई केवल शाश्वत अंधकार देख सकता था। यह रसातल एक रसातल की तरह था जो पाताल लोक की ओर ले जाता था। रुद्रसेन ने रसातल की गहराई में देखा और थोड़ा भौहें चढ़ा दी। उसने महसूस किया कि रोलिंग डेविल क्यूई के भीतर कुछ भयानक अस्तित्व छिपा हुआ प्रतीत होता है। लेकिन जब उसने इसे ध्यान से समझने की कोशिश की, तो उसे कुछ भी समझ नहीं आया। एक के बाद एक अधिक से अधिक किसान पहुंचे। वे क्षेत्र के चारों ओर बिखरे हुए और विशाल रसातल का अवलोकन किया। उनमें से कुछ ने अनंत दिव्य महल के बारे में सुना होगा और अपनी किस्मत आजमाने के लिए यहां आने का फैसला किया होगा। हालांकि ज्यादातर लोगों को शाश्वत दिव्य महल के अस्तित्व के बारे में पता नहीं था। वे केवल इस जगह पर आते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि रसातल के तल पर उनके लिए महान अवसर इंतजार कर सकते हैं। क्या शाश्वत दिव्य प्रांत रसातल में छिपा हुआ है? रुद्रसेन ने शोभिता की ओर देखा। ये यहां होना चाहिए। शोभिता ने सिर हिलाया, यह देखकर कि कई कृषक रसातल की ओर उड़ रहे हैं। रुद्रसेन ने कहा, चलो भी नीचे चलते हैं। शोभिता ने सिर हिलाया। वो अकेली नहीं थी। उनमें से अधिकांश सतह पर रुके और इंतजार करते रहे। हालांकि बबलू बेनार्जी अपने साथ 10 गार्ड लेकर आए। ये 10 गार्ड दूसरों से अलग थे। उनकी आंखें दृढ़ थी, मानो वे मौत का सामना करने के लिए तैयार हों। मौत की शपथ। रुद्रसेन शोभिता के खिलाफ सतर्क रहे बिना नहीं रह सके। उसे सतर्क रहना पड़ता था, खासकर जब वह शोभिता के चरित्र को नहीं जानता था। कभी कभी उसे सतर्क रहना पड़ता था, नहीं तो वो बिना कब्र के मर जाता। झपट्टा।
रुद्रसेन और अन्य लोग नहीं रुके। वे तेज गति से रसातल में उड़ गए। चीखना। रसातल से अचानक एक तेज, कान छिदवाने वाली चीख आई। नीचे से कुछ उड़ रहा है। दूर से एक किसान चिल्लाया, आह! जल्द ही नीचे के काश्तकारों ने शोकपूर्ण चीखें निकाली। युवती की रक्षा करो, बबलू बेनार्जी चिल्लाया। 10 मृत्युशपथ लेने वाले और बबलू बेनार्जी शोभिता के बगल में पहरा दे रहे थे। उसी समय शैतान कीड़ों का एक झुंड नीचे से उड़ गया। वे हथेली के आकार के, खून के लाल, चमगादड़ की तरह, मकड़ी के पंजे, एक विशाल चींटी के शरीर और एक बिच्छू की पूंछ के साथ थे। ये एक बेहद अजीब प्राणी था। रुद्रसेन ने इसे पहली बार देखा था। अच्छा नहीं, ये नारकीय इम्स है। वे सबसे भयानक इम्स में से एक है। वे आमतौर पर समूह में रहते हैं और बहुत मजबूत होते हैं। वे बहुत जहरीले भी होते हैं। हमें जल्दी से रसातल छोड़ना होगा, अन्यथा हम खतरे में पड़ जाएंगे। बबलू बेनार्जी चिल्लाया। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, नारकीय इम्स का झुंड सभी को तितर बितर करते हुए दौड़ पड़ा। रुद्रसेन को लगा जैसे वह भयानक राक्षसी इम्स से घिरा हुआ है। रुद्रसेन ने जल्दी से अपनी सुरक्षात्मक ऊर्जा को सक्रिय किया और जल्दी से नीचे उड़ गया। चीखना। घने भरे राक्षसी इम्स ने रुद्रसेन की सुरक्षात्मक ऊर्जा को फाड़ दिया। कच्चा 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 रुद्रसेन की सुरक्षात्मक क्यूई को फाड़ा जा रहा था। इन नारकीय इम्स के हमलों का सामना करते हुए रुद्रसेन ने तलवार क्यूई को काट दिया। पीएफएफटी इन्फर्नल इम्स को एक एक करके मार दिया गया। खून ने न केवल उन्हें डराया, बल्कि उन्हें और भी पागल बना दिया। अधिक से अधिक नारकीय इम्स ने रुद्रसेन को हवा में खसाते हुए दौड़ पड़े। रुद्रसेन के चेहरे के हाव भाव अचानक बदल गए। वे छोटे राक्षस वास्तव में मजबूत थे। यदि उनके पास पर्याप्त समय होता तो वे रुद्रसेन की सुरक्षात्मक परत को तोड़ने में सक्षम होते। आह! एक के बाद एक शोकाकुल चीखें सुनाई दे रही थी। इन्फर्नल इम्स के हमलों के तहत कई काश्तकारों की दुखद मृत्यु हो गई। क्या अफसोस की बात है। अगर मैंने 10,000 तलवारें मूल में वापसी में महारत हासिल कर ली होती तो मैं अपने लिए एक खूनी रास्ता बनाने में सक्षम होता। रुद्रसेन ने सिर हिलाया। उसने केवल तलवार दांव आत्मा के पहले स्तर को समझा था। 10,000 तलवारें तीसरा स्तर था। रुद्रसेन ने तलवार स्वर्ग और पृथ्वी को काटती है का प्रयोग किया। केंद्र के रूप में रुद्रसेन के साथ दर्जनों तलवार क्यूई सभी दिशाओं में बह गई। पफ पफ पफ। बड़ी संख्या में नारकीय इम्स मारे गए और रुद्रसेन तेजी से सैकड़ों मीटर गिर गए। लेकिन जल्द ही वो राक्षसी इम्स के एक और समूह से घिरा हुआ था। लगातार 4-5 बार रुद्रसेन को नहीं पता था कि उसने कितने इन्फर्नल इम्स को मार डाला है, लेकिन वह अभी भी नीचे तक नहीं पहुंचा था। ये रसातल कितनी गहरी है, रुद्रसेन उदास महसूस किए बिना नहीं रह सके। वो पहले से ही थका हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन वह अभी भी नीचे तक नहीं पहुंचा था। इसके अलावा उनकी सुरक्षात्मक ऊर्जा बहुत पतली थी। एक बार जब इसे नारकीय इम्स ने काट लिया तो केवल मौत ही उसका इंतजार करेगी। जैसे ही रुद्रसेन ने इन्फर्नल इम्स को मारना जारी रखा, एक काले कपड़े पहने आदमी चुपचाप इन्फर्नल इम्स के बीच चला गया। जब राक्षसी इम्स ने काले कपड़े पहने आदमी की आभा को महसूस किया तो वे इतने डर गए कि वे जल्दी से चकमा दे गए। काले कपड़े पहने वो व्यक्ति चुपचाप रुद्रसेन के पीछे छिप गया। उसकी आंखें ठंडे हत्या के इरादे से चमक उठीं। तलवार चलाते हुए उसने रुद्रसेन पर चाकू घोंपा, पीछे से उसकी छाती को छेदना चाहता था। एक हत्यारा। जिस व्यक्ति ने हमला किया वो वास्तव में एक हत्यारा था। यह हत्यारा उन 2 नौ नीदरलैंड हत्यारों में से एक था जो रुद्रसेन की तलाश कर रहे थे। 9 नीदरलैंड। ये एक भयानक नाम था जो किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था। अब रुद्रसेन को 9 नेदर के किसी व्यक्ति ने निशाना बनाया था। ये तलवार तेज,
सटीक और निर्दयी थी। इसकी शक्ति बेहद भयानक थी। तलवार में छेद हो गया। वो रुद्रसेन को एक झटके में मारना चाहता था। पीएफटी, उसकी ची ऊर्जा छेद गई थी। अरे नहीं! तभी रुद्रसेन को अपने पीछे हत्यारे की शक्ल का आभास हुआ। नाइन नीदरलैंड हत्यारे की छिपाने का तरीका बहुत अद्भुत था। इसके अलावा चारों ओर बहुत सारे नरक के प्रतीक थे, इसलिए रुद्रसेन ने पहले कुछ भी नोटिस नहीं किया। अब उसने आखिरकार ध्यान दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस भयानक तलवार के बाद ची ऊर्जा के माध्यम से छेद करने के बाद यह रुद्रसेन की छाती को छेदने वाला था। लेकिन जीवन और मृत्यु के इस क्षण में बूम, कुछ ही दूरी पर एक भयानक आभा फैल गई। वो आभा बहुत भयानक थी, मानो कोई प्राचीन दानव देवता जागने वाला हो। असीम राक्षसी कोहरा छा गया और राक्षसी कोहरे के बीच में एक लंबी आकृति दिखाई दी। ये एक ऐसा अस्तित्व था जो एक दानव या देवता की तरह था। उसके शरीर में कोई जीवन शक्ति नहीं थी, मानो वह एक लाश हो। ऐसा लग रहा था कि लाश रसातल में सो रही है, भले ही ये अनगिनत वर्षों से मरा हुआ था। फिर भी ये एक शक्तिशाली राक्षसी आभा में डूबा हुआ था। अब बहुत सारे किसान रसातल में प्रवेश कर चुके थे। कुछ लोगों को लाश मिली और वे उसे इकट्ठा करना चाहते थे, इसलिए लाश ने एक भयानक आभा निकाली थी। स्वर्गीय दाव स्पष्ट था, ईशनिंदा करने वालों को मरना होगा। नहीं, कई किसान जो लाश को इकट्ठा करना चाहते थे, वे डर के मारे चिल्लाए, लेकिन कोई भी उन्हें नहीं बचा सका। उनके शरीर में विस्फोट हो गया और उनकी आत्माएं मौके पर ही बिखर गई। शॉकवेव से आसपास के किसान भी बुरी तरह प्रभावित हुए। कमजोर खेती के आधार वाले लोगों ने मुंह भर खून निकालना समाप्त कर दिया। मजबूत खेती के आधार वाले लोगों को भी भयानक आभा से उड़ते हुए भेजा गया था। मूल रूप से तलवार रुद्रसेन को चाकू मारकर मारने वाली थी। जब भयानक आभा फैल गई तो रुद्रसेन और नाइन नीदर हत्यारे दोनों को उड़ते हुए भेज दिया गया। हत्यारे की तलवार ने कुछ भी नहीं चुभा। स्काई स्प्लिट। रुद्रसेन ने नाइन नीदर हत्यारे पर हमला करने के लिए एक कृपाण प्रकाश को दहाया और संघनित किया। नाइन नीदरलैंड हत्यारा जल्दी से चकमा दे गया। हालांकि वो हमले को पूरी तरह से चकमा देने में सक्षम नहीं था। नाइन सेरेनिटीज हत्यारे का हाथ काट दिया गया था और तुरंत खून बह निकला। 9 नीदरलैंड के हत्यारे ने खुद को छुपाते हुए एक दबी हुई करहा निकाली और बिना किसी निशान के गायब हो गया। लानत है, मैंने वास्तव में उसे भागने दिया। ये कौन है जो मुझे मारना चाहता है? क्या एक शक्तिशाली छिपाने की तकनीक है? मैं उसके हाथों लगभग मर गया। रुद्रसेन भी ठंडे पसीने से तरबतर हो गए। उसने कुछ ही दूरी पर रसातल में तैरती राक्षसी लाश को देखा। उसका दिल सदमे से भर गया। रसातल लटकती लाश। इतने लंबे समय तक मरने के बाद भी उसकी आभा अभी भी इतनी भयानक थी और उसकी शक्ति की निंदा नहीं की जानी थी। उसके सामने ये अस्तित्व कितना भयानक था। इस समय एक हिंसक उतार चढ़ाव आया। एक कांस्य रथ बेतहाशा नरक के जीवन की कटाई कर रहा था। हालांकि हेल इम्प का हमला आश्चर्यजनक था, लेकिन यह कांस्य रथ को तोड़ने में असमर्थ था। इस खजाने की रक्षा आश्चर्यजनक थी। रुद्र गोंगजी, जल्दी से ऊपर आओ। बबलू की आवाज कांस्य रथ से आई। रुद्रसेन चौंक गया। ये अमर मंदिर का खजाना था। वह जल्दी से रथ की ओर उड़ गया, उसकी सुरक्षा को सक्रिय किया और रुद्रसेन को प्रवेश करने की अनुमति दी। इसके बाद रथ तेजी से रसातल में चला गया। कई हेल इम्स रथ की सुरक्षा को तोड़ने में असमर्थ थे। इसके बजाय उनमें से बड़ी संख्या रथ द्वारा उत्सर्जित शक्तिशाली हत्या के इरादे से मारे गए थे। 30,000 मीटर से अधिक नीचे उतरने के बाद रथ उतरा। हेल इम्स केवल रसातल में सक्रिय थे। वे बिल्कुल भी नीचे नहीं आते थे। बहुत सारे नरक इम्स हैं। मुझे डर है कि बहुत से लोग रसातल में बुरी तरह मर जाएंगे।
रुद्रसेन ने कहा, हेल इम्प्स अपना अधिकांश समय गहरी नींद की स्थिति में बिताते हैं। यदि केवल कुछ 100 लोग रसातल में प्रवेश करते तो वे जाग नहीं पाते, लेकिन उनमें से बहुत सारे हैं, इसलिए वे जाग गए। बबलू ने कहा। रुद्रसेन ने सिर हिलाया और पूछा, क्या तुमने उस राक्षसी लाश को देखा? ये एक मौलिक पोशाक है। शोभिता सईद, क्या आप कह रहे हैं कि राक्षसी लाश आदिकाल का विशेषज्ञ है? तब से सैकड़ों हजारों साल हो गए हैं। रुद्रसेन चौंक गए। एक लाश जो सैकड़ों हजारों वर्षों के बाद भी विघटित नहीं हुई थी। इसके अलावा ये इतनी भयानक आभा और दबाव का उत्सर्जन करने में सक्षम था। वो लाश किस स्तर की साधना कर रही थी? बस इसके बारे में सोचना ही किसी के रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था। ये बहुत डरावना था। शोभिता ने कहा, यह सही है। यह आदिकाल का विशेषज्ञ होना चाहिए। इसकी पोशाक के आधार पर मैं अनुमान लगा रहा हूं कि यह आदिम युग के अंत में था। अगर कोई सर्वशक्तिमान विशेषज्ञ यहां आया होता तो शायद उन्होंने लाश को इकट्ठा करने का कोई तरीका सोचा होता। यह अनुसंधान के लिए बहुत मूल्यवान है, लेकिन हमारे पास वो क्षमता नहीं है। हम करीब भी नहीं पहुंच सकते। ये सच है। रुद्रसेन ने सिर हिलाया। वे रुके नहीं। उन्होंने एक दिशा चुनी और तेजी से रसातल की गहराई की ओर उड़ गए। कई काश्तकार तेजी से रसातल की गहराई की ओर उड़ गए। कुछ ही समय बाद उन्हें कई भूमिगत राक्षसी भेड़ियों का सामना करना पड़ा। ये एक प्रकार का राक्षसी भेड़िया था जिसने राक्षसी लौ में महारत हासिल कर ली थी और भयानक लौ के हमलों को थूक सकता था। लंबी दूरी के हमले। एक किसान चिल्लाया और 3000 से अधिक किसान थोड़े समय में इकट्ठा हो गए थे। बड़ी संख्या में काश्तकारों ने अपने जादुई खजाने को बाहर निकाला और दूर से राक्षसी रसातल भेड़िया पर हमला किया। पफ पफ, अधिक से अधिक राक्षसी भेड़िए मारे गए। राक्षसी भेड़ियों के राक्षसी कोर कई पृथ्वी स्तरीय आत्मा दवाओं को परिष्कृत करने के लिए मुख्य तत्व है। बाहरी दुनिया में किसी भी राक्षसी भेड़ियों को ढूंढना लगभग असंभव है। वास्तव में उनमें से बहुत सारे यहाँ हैं। हमने सोना मारा है, एक किसान उत्साह से चिल्लाया। कई लोग राक्षसी भेड़ियों की लाशें इकट्ठा कर रहे थे। हालांकि साधारण काश्तकारों के भंडारण के छल्ले सीमित थे। वे कई राक्षसी भेड़ियों की लाशों को सीधे स्टोर नहीं कर सकते थे। वे केवल राक्षसी कोर को खोदने का विकल्प चुन सकते थे, लेकिन उन्हें इकट्ठा करने की गति बहुत कम हो गई थी। हालांकि रुद्रसेन को यह चिंता नहीं थी। नीलामी में उन्होंने जो भंडारण अंगूठी खरीदी थी वो हजारों एकड़ बड़ी थी। ये जितने चाहे उतने राक्षसी भेड़ियों की लाशों को स्टोर कर सकता था। जब अन्य लोग राक्षसी कोर की तलाश करने के लिए राक्षसी भेड़ियों की लाशों को खोद रहे थे, रुद्रसेन ने बड़ी संख्या में राक्षसी भेड़ियों को अपने भंडारण के अंगूठे में इकट्ठा कर लिया था। हर बार जब एक किसान एक राक्षसी कोर को खोदता है तो रुद्रसेन ने 100 से अधिक राक्षसी भेड़ियों की लाशें एकत्र की होंगी। बव्वा, क्या तुम बहुत लालची नहीं हो? कई लोगों के मुंह के कोने फड़क गए। रुद्रसेन ने राक्षसी भेड़ियों की आधे से अधिक लाशों को स्वयं एकत्र कर लिया था। ये किसान बेहद उदास थे। कुछ लोगों की आंखें ठंडे मारने के इरादे से चमक उठीं। रुद्रसेन की भंडारण अंगूठी इतनी बड़ी थी कि वह अनमोल थी। इसके अलावा अंदर कई कीमती खजाने हो सकते हैं। रुद्रसेन ने उदासीनता से कहा, चूंकि ये मालिक नहीं है, इसलिए ये स्वाभाविक रूप से जो भी इसे इकट्ठा करता है उसका है। ऐसा लगता है जैसे आप मरना चाहते हैं। एक साधक ने रुद्रसेन का उपहास किया। मार्शल किंग क्षेत्र की 8वीं परत पर एक कृषक ने रुद्रसेन की ओर उड़ान भरी। उन्होंने कहा, सुभाष हमला कर रहे हैं। मार्शल किंग दायरे की 3री परत पर वह बच्चा निश्चित रूप से मर चुका है। तुरंत एक किसान चिल्लाया। उसने अंदर ही अंदर आह भरी। ऐसा लग रहा था कि उसके पास मौका नहीं था। मरो बव्वा, सुभाष ने रुद्रसेन पर मुक्का मारा। रुद्रसेन उदासीन दिखे। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और तलवार क्यूई की एक किरण भेजी।
जिसने तुरंत सुभाष को आधा कर दिया। आसपास का वातावरण तुरंत शांत हो गया। ये वह है, उसने ताकेश्वर को तलवार क्यूई की किरण से मार डाला। वो वही था जिसने ताकेश्वर को मारा था। कई लोग हांफने लगे, विशेष रूप से वे किसान जो रुद्रसेन को मारना चाहते थे और उनकी भंडारण अंगूठी चुराना चाहते थे। उनके चेहरे घातक रूप से पीले पड़ गए थे और भय से भरे हुए थे। सौभाग्य से उन्होंने हमला नहीं किया था, या वे वहां मर सकते थे। आसपास के किसान तितर-बितर हो गए और रसातल राक्षसी भेड़ियों की लाशों को इकट्ठा करने के लिए जल्दबाजी की। उन्होंने और अधिक समय बर्बाद करने की हिम्मत नहीं की, अन्यथा वे सभी रुद्रसेन द्वारा एकत्र किए जाएंगे। कई रसातल राक्षसी भेड़िए थे, लेकिन वे काश्तकारों के हमलों का सामना नहीं कर सके। रसातल राक्षसी भेड़िया राजा, जो गहराई में छिपा हुआ था, ने एक लंबी चीख निकाली। फिर रसातल राक्षसी भेड़िए पीछे हटने लगे। रसातल राक्षसी भेड़ियों की लाशों को इकट्ठा करने के बाद काश्तकार गहराई तक चले गए। एक दिन बाद, जब वे एक विस्तृत भूमिगत नदी के पास से गुजर रहे थे, तो उन पर हमला किया गया। नदी में लहरें उठ रही थी। फिर एक एक करके 3 से 4 मीटर लंबे मछली राक्षस आकाश में दौड़ पड़े। उनकी नाक तलवारों की तरह तेज थी और उनके दांत आरी के समान नुकीले थे। उनके शरीर बेहद कठोर थे और उन्हें अभेद्य कहा जा सकता था। एक के बाद एक जादू के खजाने ने मछली राक्षसों के शरीर पर प्रहार किया, लेकिन वे मछली राक्षसों की सुरक्षा को तोड़ने में असमर्थ थे। इसके बजाय मछली राक्षसों ने आगे की ओर हमला किया। अपनी तलवार जैसी नाक का उपयोग करके किसानों के शरीर या उनके नुकीले नुकीले दांतों को काटने के लिए, काश्तकारों की गर्दन को काटने के लिए। ये डेविल स्वॉर्डफिश है। ये डेविल स्वॉर्डफिश अभेद्य है और इनमें शक्तिशाली हमले होते हैं। उनसे आमने सामने मत लड़ो, एक बूढ़ा किसान चिल्लाया। भीड़ में घबराहट थी। कई लोग दुखद रूप से मर गए और डेविल स्वॉर्डफिश के लिए भोजन बन गए। बजना, रुद्रसेन की तलवार क्यूई बाहर निकल गई, लेकिन वह डेविल स्वॉर्डफिश के शरीर को नहीं काट सकी। ये एक ऐसा हमला था जिसमें एक आत्मा थी। ये किस तरह का बचाव है? ये बहुत विकृत है। रुद्रसेन मदद नहीं कर सके, लेकिन चौंक गए। कोई आश्चर्य नहीं कि बूढ़ा किसान इतना घबरा गया था। उसने ब्लैक ड्रैगन तलवार पकड़ रखी और डेविल स्वॉर्डफिश को उड़ते हुए भेजा। फिर वो जल्दी से दूसरी तरफ दौड़ा और राहत की सांस ली। हालांकि नदी में कई काश्तकारों की मौत हो गई थी। शायद 300 से 400 लोग थे। ये रसातल बहुत डरावना है। कई लोग पीले पड़ गए थे। आह! एक चीख थी। सभी ने देखा और देखा कि एक किसान जमीन पर पड़ा हुआ है, हिंसक रूप से हिल रहा है। देखो, कितनी बड़ी चींटी है। किसी ने कल्टीवेटर के शरीर पर एक विशाल चींटी की ओर इशारा किया। चींटी 10 सेंटीमीटर से अधिक लंबी थी और उसके पास एक विशाल चिमटा और अग्रपात थे। उसका पूरा शरीर हल्का हरा था। जाहिर है, ये चींटी अत्यधिक जहरीली थी। वन मार्चिंग चींटियां। वे वन मार्चिंग चींटियां है। रुको मत! चींटियों को देखकर रुद्रसेन चिल्लाया। ये पहली बार था जब उसने इन चींटियों को देखा था, लेकिन उसने उनके बारे में पहले सुना था। जंगल सेना चींटियां सबसे भयानक सामाजिक प्राणियों में से एक थी। उनकी हरकतें भारी थी और उनके शरीर में जहर था। कुछ दर्जन जंगल सेना की चींटियों का जहर यिन यांग कल्टीवेटर को पंगु बना सकता है। जंगल में चलने वाली चींटियां जहां भी गुजरती थी, सभी जीवित चीजें खा जाती थी। आह! ये वन मार्चिंग चींटियां हैं। जाहिर है, कई काश्तकारों ने जंगल सेना की चींटियों के बारे में भी सुना था। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे क्योंकि वे जल्दी से दूर तक उड़ गए थे। इस समय विशाल चींटियों का एक घना झुंड जमीन से बाहर निकल आया। एक सांस के समय में जमीन पर गिरने वाला किसान हड्डियों के ढेर में खा गया। जंगल से मिट्टी के बड़े बड़े टीले निकलते रहे। पृथ्वी के टीले नष्ट होने के बाद जंगल आर्मी चींटियों का घना झुंड आकाश में
दौड़ पड़ा और काश्तकारों पर टूट पड़ा। इन जंगल सेना चींटियों के पंख थे और वे उड़ सकती थी। रुद्रसेन ने पीछे देखा और देखा कि जंगल सेना की चींटियां आकाश को मिटा रही हैं और पृथ्वी को ढक रही हैं और उनका पीछा कर रही हैं। जंगल सेना की चींटियों द्वारा काश्तकारों को लगातार निगल लिया जा रहा था। जल्द ही केवल हड्डियों का ढेर ही बचा था। ये एक दुखद मौत थी। कितना डरावना! रुद्रसेन हांफने लगा। हमारे सामने जंगल आर्मी चींटियां भी हैं। हम घिरे हुए हैं। एक किसान डर के मारे चिल्लाया क्योंकि जंगल सेना की चींटियां भी उनके सामने आ गई थी। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो देखा कि हर जगह जंगल आर्मी की चींटियां थी। लौ! एक किसान चिल्लाया और जंगल सेना की चींटियों को जलाने के लिए एक लौ निकाल ली। ये सभी कीमियागर थे। उन्होंने एक खाई को फाड़ दिया और दूर भाग गए। हालांकि कीमियागर बहुत दुर्लभ थे। उनमें से कुछ ही थे। जब आपदा आई तो वे सभी उड़ गए। इन कीमियागरों को दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालना इच्छाधारी सोच थी। कुछ कीमियागरों ने भागने का बीड़ा उठाया, जिससे 2000 से अधिक किसान फंस गए। मैं उन्हें मरते हुए नहीं देख सकता। रुद्रसेन ने थोड़ी आह भरी। हालांकि वह इन लोगों को नजरअंदाज करना चाहता था, लेकिन उसे लगा कि उसकी अंतरात्मा इससे उबर नहीं पा रही है। पर्पल अर्थकोर फायर। रुद्रसेन ने अपना दाहिना हाथ लहराया। अचानक भारी मात्रा में आग की लपटें निकली, जिससे दुनिया सील हो गई और जमकर जल उठी। बड़ी संख्या में जंगल सेना की चींटियों को जलाकर मार डाला गया। ये पहले से ही एक कीमियागर की लौ के लिए 7 से 8 मीटर के दायरे को कवर करने के लिए काफी अच्छा था। हालांकि रुद्रसेन का स्काईफायर बहुत शक्तिशाली था। इसने कई सौ मीटर के दायरे को कवर किया। बेशक स्काईफायर को चरम पर सक्रिय करने से उसकी अपनी बहुत सारी ऊर्जा खर्च होती है। रुद्रसेन ज्यादा देर तक टिक नहीं सके। वह चिल्लाया, चलो चलते हैं। निराश भीड़ अचानक जयकारों में फूट पड़ी। हमें बचाने के लिए धन्यवाद भाई। हम आपकी दयालुता को जरूर याद रखेंगे। कई लोग ऐसे भी थे जो कृतज्ञतापूर्वक चिल्लाए। हुश हुश हुश। फंसे हुए किसान जल्दी से दूर भाग गए। मिस, ये आदमी वास्तव में कुछ है, बबलू ने सिर हिलाते हुए कहा। बड़ी आपदा के सामने हर कोई भाग गया, लेकिन फिर भी उसने इन अज्ञात किसानों की मदद की। हालांकि वह अपना सिर हिला रहा था। बबलू ने अपने दिल में रुद्रसेन की प्रशंसा की। जीवन और मृत्यु के संकट में अज्ञात लोगों के समूह की मदद करने के लिए कौन तैयार होगा? इसके अलावा ये लोग निकट भविष्य में उनके प्रतियोगी बन सकते हैं। हालांकि रुद्रसेन ने ऐसा किया था। ऐसा लगता है कि मैंने अभी भी इस व्यक्ति को कम करके आंका। उसका दिल आकाश से भी बड़ा है। यिनयान क्षेत्र में उन शीर्ष प्रतिभाओं में से कितने उसकी तुलना कर सकते हैं? शोभिता सईद। 1.25 घंटे के बाद सभी किसान भाग गए थे। रुद्रसेन ने महसूस किया कि उनके शरीर पर थकान की लहरें उमड़ रही हैं। वो मदद नहीं कर सका, लेकिन कड़वाहट से मुस्कुराया। यदि वह यिनयान दायरे में प्रवेश कर सकता है, तो वह स्काईफायर को लंबे समय तक चरम पर बनाए रखने में सक्षम होगा, है ना? वह जल्दी से जंगल सेना की चींटियों के घेरे से बाहर निकला और शोभिता से मिला। क्या आपको चोट लगी है? शोभिता ने पूछा। बबलू दंग रह गया। मिस वास्तव में रुद्रसेन के बारे में चिंतित थी। बबलू को विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। वो मिस के व्यक्तित्व को अच्छी तरह से जानता था। वो किसी भी पुरुष के सामने ऐसी भावनाओं को प्रकट नहीं करेगी। मैं ठीक हूं। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। चलो जल्दी से इस जगह को छोड़ देते हैं, रुद्रसेन ने कहा। शोभिता ने सिर हिलाया और समूह जल्दी से जंगल में गहराई तक उड़ गया। कुछ ही देर बाद सामने से एक धरती हिलाने वाली गर्जना आई। 1000 मीटर लंबा अस्तित्व खड़ा हो गया। यह 3 सिर और 6 भुजाओं वाला एक भयानक अस्तित्व था। उसके 3 सिर दहाड़ने लगे और उसकी 6 भुजाएं लहराने लगी, जिससे जमीन बुरी तरह हिल गई। वो क्या है?
3 सिर वाला, 6 भुजाओं वाला गॉडफिएंड। कई लोग डरावनी होकर चिल्लाए। विशाल प्राणी ने एक आभा उत्पन्न की जो स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने में सक्षम लग रही थी। ये वास्तव में भयानक था। कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे लोगों ने सोचा कि ये एक गॉडफिएंड था। समानता अलौकिक थी। 3 सिर और 6 हाथ। गॉडफिएंड्स के पास भी ऐसे जीव थे। लेकिन जल्द ही कोई चिल्लाया, नहीं, ये गॉडफिएंड नहीं है। ये 3 सिर और 6 भुजाओं वाला खून से बालों वाला असुर है। असुर शैतान जाति की एक बहुत बड़ी शाखा थे। असुरों को उड़ते हुए असुर, सफेद बालों वाले असुर, 4 भुजाओं वाले असुरों आदि में विभाजित किया गया था। 3 सिर और 6 भुजाओं वाले खून के बालों वाले असुर असुरों की सबसे शक्तिशाली वंशावली थे। कई किसान अब असुर के साथ भयंकर युद्ध में लगे हुए थे। एक साथ हमला करो, इस असुर को मार डालो और हम महान मूल ऊर्जा प्राप्त करने में सक्षम होंगे। कई काश्तकार आगे बढ़े और लड़ाई में शामिल हो गए। रुद्रसेन, शोभित और अन्य लोग भी युद्ध में शामिल हो गए। खून से लथपथ असुर उनका रास्ता रोक रहा था। यदि उन्होंने इसे नहीं मारा तो वे कभी भी शाश्वत दिव्य महल तक नहीं पहुंच पाते। गड़गड़ाहट, हमलों की घनी बौछार पूरी भूमि में एकत्रित हो गई और बह गई। ऊर्जा की शक्तिशाली लहरों ने शून्य को हिला दिया, जैसे कि वे दुनिया को फाड़ने वाले हों। हमलों की धार खून से सने बालों वाले असुर की ओर उमड़ पड़ी। हालांकि 3 सिर वाला, 6 भुजा वाला रक्त बालों वाला असुर बहुत शक्तिशाली था। इसके 3 सिर बिजली, ओले और हवा के ब्लेड उगल रहे थे। इसकी 6 भुजाओं में विशाल पत्थर के हथौड़े थे, जिन्हें उन्होंने काश्तकारों पर घुमाया। हथौड़ों के एक ही झूले के साथ काश्तकारों के संयुक्त हमले चकनाचूर हो गए। हथौड़ों के 2 झूलों के साथ कई काश्तकारों पर प्रहार किया गया। उनके शरीर में विस्फोट हो गया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। खून से बालों वाला असुर बहुत शक्तिशाली था। खून से लथपथ असुर के वध से कई लोग भयभीत थे। तीरों का प्रयोग करें। एक किसान चिल्लाया और एक जादुई तीर बुलाया। जादुई तीर आमतौर पर 3 प्रकार के गठन तावीजों से सुसज्जित होते थे: त्वरण, प्रवेश और विस्फोट। इसलिए जादुई तीर अत्यंत शक्तिशाली थे। वहां के कई किसान जादुई तीरों से लैस थे। उसी क्षण उनका अच्छा उपयोग किया गया और 3 सिर वाले, 6 भुजाओं वाले खून के बालों वाले असुर की ओर बड़ी संख्या में जादुई तीर चलाए गए। जहां तक बिना तीर वाले काश्तकारों का सवाल है, उन्होंने 3 सिर वाले, 6 भुजाओं वाले खून के बालों वाले असुर पर हमला करने के लिए सभी प्रकार के जादुई खजाने का इस्तेमाल किया। जादू का तीर वास्तव में उपयोगी था। ये 3 सिर वाले, 6 भुजाओं वाले रक्त बालों वाले असुर के चारों ओर रक्तलाल रक्षात्मक बाधा को पार कर गया। जादुई तीर तब फट गया जब वह 3 सिर वाले, 6 भुजाओं वाले असुर के शरीर में प्रवेश कर गया, जिससे उससे बहुत खून बहने लगा। 3 सिर वाले, 6 भुजाओं वाले खून के बालों वाला असुर पागल हो गया और उन्माद में काश्तकारों पर हमला कर दिया। हालांकि काश्तकारों को संख्या और सभी प्रकार के जादुई खजाने में फायदा था। 1 घंटे बाद शक्तिशाली खून के बालों वाले असुर का सफाया हो गया। बैंग! 3 सिर वाले, 6 भुजाओं वाले खून के बालों वाले असुर के शरीर में विस्फोट हो गया। इसके बाद खून के बालों वाली असुर की सार शक्ति हवा में मंडरा रही थी और कई किसान उसे छीनने के लिए आगे बढ़े। इस तरह के एक शक्तिशाली रक्त बालों वाले असुर की मूल ऊर्जा निश्चित रूप से सबसे अच्छा पूरक था। रुद्रसेन ने भी बड़ी मात्रा में ओरिजिन एनर्जी खा ली थी और इसे परिष्कृत करने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। काश्तकार एक के बाद एक चले गए। रुद्रसेन, शोभित और अन्य लोग भी जल्दी से चले गए। शोभिता, बबलू बैनर्जी और यज्ञ योद्धाओं ने भी बड़ी मात्रा में मूल ऊर्जा एकत्र कर ली थी और उसे परिष्कृत करने की तैयारी कर रहे थे। उन्हें एक एकांत जगह मिली और रुद्रसेन ने कुछ छुपाने की सरणियां स्थापित की। फिर
सभी ने खून के बालों वाली असुर की मूल ऊर्जा को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। रुद्रसेन ने खून के बालों वाले असुर की सभी मूल ऊर्जा को खा लिया और फिर पुरातन ड्रैगन्स्क्यू हाथी कला को सक्रिय किया। तुरंत मूल ऊर्जा की भारी मात्रा रुद्रसेन द्वारा अवशोषित कर ली गई। रुद्रसेन की साधना बढ़ने लगी। 6 घंटे बाद रुद्रसेन ने सारी ऊर्जा अवशोषित कर ली थी। रुद्रसेन की साधना तीसरे आकाश से मार्शल किंग क्षेत्र के चौथे आकाश तक बढ़ गई थी। सफलता के बाद युद्ध शक्ति में शक्तिशाली वृद्धि को महसूस करते हुए रुद्रसेन का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने दूसरों की ओर देखा और देखा कि वे अभी भी खेती कर रहे थे। रुद्रसेन ने अपनी साधना में तेजी से वृद्धि को ध्यान से महसूस किया। 2 घंटे बाद सभी एक के बाद एक उठे। यह स्पष्ट था कि सभी को बहुत लाभ प्राप्त हुआ था, इसलिए हर कोई कान से कान तक मुस्कुरा रहा था। समूह रसातल में गहराई तक जाता रहा। इस समय के दौरान अधिक से अधिक काश्तकारों ने रहस्यमय रसातल में प्रवेश किया। कई किसान एक विशाल घाटी के सामने रुक गए। घाटी से एक उदास आभा लगातार बाहर निकलती रही। कई लोगों ने आश्चर्य से घाटी को देखा और जल्दबाजी में इससे गुजरने की हिम्मत नहीं की। क्या वह सुहानी और माधुरी नहीं है? रुद्रसेन चौंक गए। उसने 2 लोगों को देखा, सुहानी और माधुरी। उन्हें काले पत्थर के दरवाजे ने भी निगल लिया था। रुद्रसेन ने स्पष्ट रूप से शोकपूर्ण चीखें सुनी थी और सोचा था कि उन्हें मर जाना चाहिए था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वे जीवित रहेंगे। ऐसा लग रहा था कि सुहानी और माधुरी ने रुद्रसेन की निगाहों को भांप लिया था। उन दोनों ने अपनी आंखों में एक अजीब सी काली रोशनी के साथ रुद्रसेन को देखा। रुद्रसेन को उनकी आंखों में गहरी ठंडक महसूस हुई। ये भावना के निशान के बिना एक शीतलता थी। रुद्रसेन के दिल में ठंडक महसूस हुई। क्या चल रहा है? कितनी भयानक निगाहें! यहां तक कि मेरा दिल भी धड़क रहा है। रुद्रसेन ने थोड़ा दबाव महसूस करते हुए दूर देखा। सुहानी और माधुरी को उन्हें इतना दबाव महसूस नहीं करा पाना चाहिए था। क्या आप उन 2 महिलाओं को जानते हैं? शोभिता ने पूछा। रुद्रसेन ने सिर हिलाया। ये सही है, शोभिता ने कहा। उन 2 महिलाओं की आभा बहुत अजीब है। ऐसा लगता है जैसे उनके साथ कुछ अज्ञात हुआ हो। रुद्रसेन ने घुप काले दरवाजे के बारे में सोचा। क्या ऐसा हो सकता है कि घुप काले दरवाजे के पीछे कुछ ऐसा हुआ था जिसके बारे में वह नहीं जानता था? हालांकि रुद्रसेन ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वह माधुरी और सुहानी से बहुत परिचित नहीं थे। अधिक से अधिक काश्तकारों ने घाटी के दूसरी तरफ उड़ान भरी। घाटी लगभग 40 से 50 किलोमीटर चौड़ी थी। रुद्रसेन और अन्य लोग आकाश में उड़ गए। अगर वे गहराई में जाना चाहते थे तो उन्हें घाटी से गुजरना होगा। अधिक से अधिक काश्तकारों ने तेज गति से घाटी में और दूसरी तरफ उड़ान भरी। क्या आप कुछ सुनते हैं? रुद्रसेन ने पूछा। ऐसा लगता है कि यह वहां नीचे है, शोभिता सईद। रुद्रसेन ने गंभीर भाव से नीचे देखा। अचानक उसने घाटी की गहराई से एक सुनहरी आकृति को बाहर निकलते देखा। जल्द ही सुनहरा आंकड़ा आगे बढ़ गया। ये एक हथेली के आकार की सुनहरी कृपाण रोशनी थी। कृपाण की रोशनी आगे बढ़ी और तुरंत एक कल्टीवेटर के शरीर को आधा काट दिया। ये एक सुनहरा ब्लेड दानव है। शोभिता के हाव भाव अचानक बदल गए। ये एक गोल्डन ब्लेड दानव है, रुद्रसेन घबराकर चिल्लाया। गोल्डन ब्लेड दानव बेहद भयानक जीव थे। वे सुनहरे कैंची के आकार के थे और सिकाड़ा पंखों के रूप में पतले थे। उनके पास सुनहरे पंखों की एक जोड़ी भी थी। हालांकि वे असली ब्लेड नहीं थे। वे ऐसे प्राणी थे जो दानव जाति से संबंधित थे। गोल्डन ब्लेड दानवों की रक्षात्मक शक्ति शीर्ष श्रेणी के जादू के खजाने को पार कर गई और उनकी आक्रामक शक्ति दांव हथियारों के करीब थी। यहां तक कि एक यिन यांग दायरे के कल्टीवेटर को भी भागना होगा अगर उन्होंने गोल्डन ब्लेड दानव को देखा। बस उसी समय पंखों के फड़फड़ाने की आवाज सुनी जा सकती थी। घाटी के नीचे
गोल्डन ब्लेड राक्षसों की घनी भीड़ आकाश में उड़ गई और ऊपर के काश्तकारों पर हमला कर दिया। स्वर्ग। एक भी गोल्डन ब्लेड दानव को देखना दुर्लभ है, लेकिन यहां एक भीड़ है। भागो। शोभिता का चेहरा घातक रूप से पीला पड़ गया था। वो घाटी के दूसरी तरफ भागी। झपट्टा मारना। रुद्रसेन शोभित से भी तेज थे। वो जल्दी से घाटी के दूसरी तरफ दौड़ पड़ा। विकल्प पशुचक, विकल्प पशुचक, विकल्प पशुचक। मांस के फटने की आवाज सुनाई दे रही थी। धीमी गति से चलने वाले काश्तकारों को गोल्डन ब्लेड राक्षसों ने सीधे तोड़ दिया था, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उनके खून ने आसमान को लाल कर दिया। गोल्डन कृपाण राक्षस, तुम क्यों नहीं दौड़ रहे हो? रुद्रसेन चिल्लाया जब उसने देखा कि किसान अपनी बुद्धि से डर गए थे। आसपास के किसान अपने होश में आ गए। जाहिर है, सभी ने गोल्डन कृपाण दानव के बारे में सुना था और जानते थे कि ये जीव कितने भयानक थे। ये सुनकर कि उनके सामने ये जीव गोल्डन कृपाण दानव थे, वे सभी अपनी बुद्धि से डर गए और अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। बड़ी संख्या में गोल्डन कृपाण दानव घाटी के नीचे से बाहर निकले। कुछ काश्तकारों का गोल्डन कृपाण राक्षसों द्वारा पीछा किया जा रहा था। उन्होंने गोल्डन कृपाण राक्षसों पर हमला करने के लिए अपनी उड़ने वाली तलवारें बुलाई। हालांकि गोल्डन कृपाण दानव बहुत भयानक थे। उन्होंने उड़ने वाली तलवारों को नष्ट कर दिया और बिजली की गति से काश्तकारों की ओर दौड़ पड़े। पुची, उन्होंने काश्तकारों के शरीर को फाड़ दिया। क्या ये बहुत भयानक नहीं है? रुद्रसेन को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई जब उन्होंने गोल्डन कृपाण राक्षसों द्वारा काश्तकारों को मारते देखा। यह बिल्कुल भी समान स्तर पर लड़ाई नहीं थी। उसने अपनी गति बढ़ा दी, जितनी जल्दी हो सके घाटी से भागना चाहता था। हालांकि घाटी बहुत बड़ी थी और वह थोड़े समय में इससे बच नहीं सका। बस अधिक गोल्डन कृपाण दानव घाटी से बाहर निकले। कुछ काश्तकार कई सौ गोल्डन कृपाण राक्षसों से टकरा गए और गोल्डन कृपाण राक्षसों ने उन पर झपट पड़े। ये देखकर कि बचने का कोई रास्ता नहीं था, काश्तकारों ने अपने रक्षात्मक जादू के खजाने को बाहर निकाला। उनके पास काफी दुर्जय रक्षात्मक जादू के खजाने थे। उनमें से एक उच्च श्रेणी का बेशकीमती रक्षात्मक जादू का खजाना था और उनमें से 3 मध्य श्रेणी के बेशकीमती रक्षात्मक जादू के खजाने थे। 4 रक्षात्मक खजानों के साथ वे थोड़े अधिक आश्वस्त थे। हालांकि एक डरावनी बात जल्दी ही हो गई। 4 रक्षात्मक जादू के खजाने को बाहर लाया गया, जिससे 4 स्तरीय रक्षात्मक प्रणाली का निर्माण हुआ। हालांकि जब कई सौ गोल्डन ब्लेड राक्षसों ने हमला किया, तो आश्चर्यजनक रक्षात्मक शक्ति वाले 4 जादुई खजाने तुरंत फट गए। किसानों को भी मार दिया गया। उनके मांस और खून को पलक झपकते ही गोल्डन कृपाण राक्षसों ने साफ कर दिया। रसातल में गिरते ही केवल उनकी हड्डियां बची थी। रुद्रसेन, शोभिता और अन्य लोगों ने महसूस किया कि उनकी खोपड़ी सुन्न हो गई है। उनके पास दिशा बदलने और दाई ओर भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचाओ। कुछ काश्तकारों का गोल्डन कृपाण राक्षसों द्वारा पीछा किया जा रहा था और भयभीत चीखें निकल रही थी। लेकिन अब जब चीजें इस स्तर तक पहुंच गई थी, तो हर कोई मुश्किल से अपना बचाव कर सकता था। फिर भी दूसरों को कौन बचा सकता है? बड़ी संख्या में गोल्डन ब्लेड दानव घाटी की गहराई से तेजी से बाहर निकल गए, उनका पीछा कर रहे थे। काश्तकारों को लगातार मार दिया जाता था और उनके मांस और रक्त को गोल्डन ब्लेड राक्षसों द्वारा खा लिया जाता था। ऐसा लग रहा था मानो घाटी असुर नरक में बदल गई हो। 2000 काश्तकारों में से आधे को मरने में देर नहीं लगी। केवल बहुत कम संख्या में लोगों ने घाटी में प्रवेश नहीं किया, लेकिन उन काश्तकारों का भी गोल्डन कृपाण दानव द्वारा पीछा किया गया और घाटी के बाहर दुखद रूप से उनकी मृत्यु हो गई। हर जगह गोल्डन ब्लेड दानव है, बचने का कोई रास्ता नहीं है। रुद्रसेन के हाव भाव अत्यंत उदास थे। एक गोल्डन कृपाण दानव ने रुद्रसेन पर ताला लगा दिया और जल्दी से दौड़ पड़ा।
आकाश विभाजन। रुद्रसेन चिल्लाया और एक कृपाण क्यूई गोल्डन कृपाण दानव की ओर बढ़ गया। झंझनाना, एक धरती को चकनाचूर करने वाली आवाज सुनाई दी। रुद्रसेन का हमला गोल्डन कृपाण दानव से टकरा गया और इसके तुरंत बाद रोंगटे खड़े करने वाला दृश्य सामने आया। स्काई स्प्लिटर वास्तव में गोल्डन सेबर दानव को मारने में असमर्थ था। ये गोल्डन कृपाण दानव बहुत मजबूत है। रुद्रसेन हांफने लगा। जल्दी करो और रथ में प्रवेश करो। हम अपना रास्ता जबरदस्ती करेंगे। शोभित ने प्राचीन रथ को बुलाया। रुद्रसेन भी तेजी से रथ में घुस गए। रथ ने एक भयानक आभा उत्सर्जित की जो स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकती थी। एक अत्याचारी शक्ति बाहर निकली और आने वाले गोल्डन कृपाण राक्षसों की ओर बह गई। ये प्राचीन युग का एक महान खजाना था। दीर्घायु हॉल में इनमें से केवल 1 दर्जन रथ बचे थे। ऐसा कहा जाता था कि इन प्राचीन रथों को दीर्घायु हॉल के पूर्वजों द्वारा बनाया गया था जब वे बाहरी क्षेत्र के राक्षसों के खिलाफ लड़े थे। वे काश्तकारों के खून से सने हुए थे और असामान्य रूप से शक्तिशाली हो गए थे। प्राचीन रथ ने घने भरे गोल्डन सेबर डेविल्स को आगे बढ़ाया, लेकिन ये उन्हें नष्ट नहीं कर सका क्योंकि उनकी रक्षात्मक शक्ति बहुत मजबूत थी। दरार दरार। सैकड़ों गोल्डन कृपाण राक्षसों ने रथ को घेर लिया और उन्माद में उस पर हमला कर दिया। रथ की रक्षा को गोल्डन कृपाण राक्षसों द्वारा नष्ट किया जा रहा था। भले ही शोभिता के आसपास के लोग मौत के योद्धा थे, फिर भी वे इस समय थोड़े पीले थे। ऐसा नहीं था कि वे मौत से नहीं डरते थे। मिस, मुझे डर है कि रथ लंबे समय तक नहीं चलेगा, बबलू बेनार्जी ने भद्दे भाव से कहा। बहुत सारे गोल्डन कृपाण दाना है, बचने का कोई रास्ता नहीं है। शोभिता का सुंदर चेहरा भी पीला पड़ गया था। अगर हम ऊपर नहीं जा सकते हैं तो हम नीचे जाएंगे। बड़ी संख्या में गोल्डन कृपाण दानव बाहर निकल रहे हैं। मुझे लगता है कि घाटी में उनमें से बहुत कम बचे हैं। चलिए चलते हैं। शोभिता ने घाटी में भागने के लिए रथ को नियंत्रित किया। रथ बिजली की तरह तेज था, घाटी की गहराई की ओर दौड़ रहा था। निश्चित रूप से, जैसा कि रुद्रसेन ने अनुमान लगाया था, वहां बहुत कम गोल्डन कृपाण दानव थे। अभी भी कुछ गोल्डन कृपाण दानव चारों ओर उड़ रहे थे। अन्य गोल्डन कृपाण दानव रुद्रसेन और अन्य लोगों का पीछा कर रहे थे। मूल रूप से कुछ 100 गोल्डन कृपाण दानव थे, लेकिन अब 1000 से अधिक गोल्डन कृपाण दानव थे। वे अभी भी पागलपन से रथ पर हमला कर रहे थे। यहां तक कि रथ की रक्षा प्रणाली भी धीरे धीरे गोल्डन कृपाण राक्षसों द्वारा नष्ट की जा रही थी। स्थिति बहुत खतरनाक थी। मिस, मुझे डर है कि रथ अधिक समय तक नहीं चलेगा। यह अधिकतम 1 घंटे के 1/4 में नष्ट हो जाएगा, बबलू बेनार्जी ने कांपती आवाज में कहा। सभी ने देखा था कि गोल्डन कृपाण दानव कितने भयानक थे। यदि रथ नष्ट हो गया तो 1000 गोल्डन कृपाण राक्षसों का उल्लेख नहीं करने के लिए यहां तक कि कुछ दर्जन गोल्डन कृपाण दानव भी उन सभी को मारने में सक्षम होंगे। जाओ, घाटी के दूसरी तरफ जितना संभव हो सके करीब जाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाओ। हमें बाकी दूरी के लिए खुद पर निर्भर रहना होगा, रुद्रसेन ने कहा। शोभिता ने सिर हिलाया। यही एकमात्र तरीका था, और कोई रास्ता नहीं था। रथ की गति सीमा तक धकेल दी गई थी। भले ही गोल्डन कृपाण राक्षसों के कारण रथ की गति बहुत कम हो गई थी, फिर भी ये लगभग 30 ली तक दौड़ने में कामयाब रहा। मैं रथ में विस्फोट कर दूंगा। हर कोई अपनी रक्षा के लिए अपने रक्षात्मक खजाने का उपयोग करें। रथ फटने से पहले हम बाहर निकल जाएंगे, शोभिता ने धीमी आवाज में कहा। सभी ने सिर हिलाया और जल्दी से अपनी रक्षा के लिए अपने रक्षात्मक खजाने को बाहर निकाला। रुद्रसेन ने एक कीमती बौद्ध वस्त्र निकाला और उसे पहन लिया। बागे उसके चारों ओर प्रकाश की एक सुरक्षात्मक परत में बदल गया। जाओ, शोभिता चिल्लाई। रथ ने अपना सबसे मजबूत हमला किया। बड़ी संख्या में गोल्डन कृपाण राक्षसों को दूर कर दिया। फिर रुद्रसेन और अन्य लोग घाटी से बाहर निकल गए।
उन गोल्डन कृपाण राक्षसों ने रुद्रसेन और अन्य लोगों का पीछा किया। बूम! ठीक इसी समय प्राचीन रथ में विस्फोट हो गया। वो संसार को नष्ट करने वाली शक्ति एक पल में बाहर निकल गई और बह गई। गोल्डन कृपाण दानव प्राचीन रथ के विस्फोट में डूब गया था। रुद्रसेन और अन्य भी अपवाद नहीं थे। वे सभी रथ के विस्फोट से मारे गए थे। वाह वाह! रुद्रसेन को खांसकर खून बह निकला। ये भयानक है। रुद्रसेन मदद नहीं कर सके लेकिन चिल्लाया। वो तेजी से जमीन से रेंग उठा। शोभिता और अन्य लोग रुद्रसेन से बेहतर स्थिति में नहीं थे। उनके चेहरे भी घातक रूप से पीले पड़ गए थे और उन्हें गंभीर चोटें आई थी। हालांकि प्राचीन रथ के विस्फोट ने बड़ी संख्या में गोल्डन कृपाण राक्षसों को मार डाला था। प्राचीन रथ का विस्फोट बहुत विनाशकारी था। रुद्रसेन और अन्य लोगों ने रुकने की हिम्मत नहीं की। वे तेजी से आगे बढ़े। जल्द ही गोल्डन कृपाण दानव जो मरे नहीं थे, उन्होंने फिर से उनका पीछा किया। उनमें से लगभग 4 या 500 थे। कुछ ही दूरी पर गोल्डन कृपाण राक्षसों के एक समूह द्वारा 1 दर्जन काश्तकारों का पीछा किया जा रहा था। कुछ साधक रुद्रसेन और अन्य जैसे थे। वे भागने की उम्मीद में घाटी में भाग गए। रुद्रसेन ने सुहानी और माधुरी को देखा। वे भी ग्रुप में थे। उन्होंने कहा, यहां केवल सुहानी और माधुरी ही है। वे एक अजीब क्यूई जारी कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि कालवीर और अन्य लोग काले पत्थर के दरवाजे के पीछे मर गए हैं। रुद्रसेन ने सोचा। जब उसने कालवीर की मृत्यु के बारे में सोचा तो उसे दुख हुआ। हालांकि कालवीर के साथ उनका घनिष्ठ संबंध नहीं था, फिर भी वो उनका दोस्त था। रुद्रसेन ने अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में सोचा और फूट फूट कर मुस्कुराया। वो नहीं जानता था कि क्या वो गोल्डन कृपाण राक्षसों की घेरा से जीवित बच सकता है। वो वास्तव में दूसरों की मौत के बारे में दुखी महसूस करता था। रुद्रसेन जल्दी शांत हो गए। 13 का समूह अपने सामने काश्तकारों के साथ फिर से इकट्ठा हो गया। सभी लोग दूसरी तरफ दौड़ पड़े। ये तुम हो। सुहानी ने रुद्रसेन की ओर देखा और मुस्कुराया, लेकिन जब रुद्रसेन ने उसकी मुस्कान देखी तो उसके दिल में ठंडक महसूस हुई। सुहानी ने रुद्रसेन को एक अजीब सा एहसास कराया। मूल रूप से सुहानी एक चुलबुली महिला की तरह दिखती थी। हालांकि वर्तमान सुहानी ने उसे एक भयानक और ठंडा एहसास दिया। आप वहां से भागने में सक्षम होने में सक्षम हैं, माधुरी ने भी तटस्थ स्वर में कहा। रुद्रसेन ने भौहें सिकोड़ ली। सुहानी और माधुरी वाकई बहुत अजीब थे। उनके लहजे में भी उकसावे का संकेत था। यह सुहानी और माधुरी से अलग था जिसे वह जानता था। क्या तुम सब जिंदा नहीं निकले? रुद्रसेन ने उन दोनों को उदासीनता से देखा। हम। सुहानी और माधुरी ने एक दूसरे की ओर देखा क्योंकि उनकी आंखों में एक अजीब रोशनी चमक रही थी। उसके बाद उन्होंने रुद्रसेन पर एक गहरी नजर डाली और कुछ और नहीं कहा। उनकी आभा बहुत उदास है। शोभिता ने थोड़ा भौहें चढ़ा ली। वास्तव में मैं उन पर ध्यान नहीं देना चाहता। मुझे परवाह नहीं है कि वे क्या कर रहे हैं, जब तक कि वे मुझे उकसाते नहीं हैं। अगर वे मुझे उकसाते हैं तो मुझे परवाह नहीं है कि वे सुहानी हैं या माधुरी। मैं उन पर कोई दया नहीं दिखाऊंगा। रुद्रसेन की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। शोभिता ने कहा, ऐसा लगता है कि आपको भी संदेह है कि वे। शोभिता ने अपनी बात पूरी नहीं की। उनका मानना था कि रुद्रसेन जानते हैं कि वह क्या कहना चाहती है। रुद्रसेन ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। वे तेजी से घाटी के दूसरी तरफ उड़ गए। उनके पीछे गोल्डन ब्लेड राक्षसों का एक घना समूह उनका पीछा कर रहा था। एक भयानक क्यूई का उत्सर्जन कर रहा था। ऊपर से उनका पीछा करते हुए गोल्डन ब्लेड दानव भी थे। उनके सामने और बाएं और दाएं गोल्डन ब्लेड दानव भी थे। हम घिरे हुए हैं, पीले चेहरे वाला एक किसान चिल्लाया। अपने पीछे गोल्डन ब्लेड राक्षसों के बारे में चिंता मत करो। सामने वाले पर अपनी पूरी ताकत से हमला करें। सुहानी बाएं ओर के एक को रोकने के लिए 3 लोगों का नेतृत्व करें।
माधुरी, दाईं ओर के एक को रोकने के लिए 3 लोगों का नेतृत्व करें। आपको उन्हें मारने की जरूरत नहीं है, बस उन्हें थोड़ी देर के लिए ब्लॉक कर दें। रुद्रसेन चिल्लाया। सुहानी और माधुरी की आंखें गुस्से से चमक उठीं। इस नीच प्राणी की हिम्मत कैसे हुई कि वह उन्हें कुछ करने का आदेश दे। लेकिन जब उन्होंने सोचा कि कैसे उनकी ताकत अभी तक ठीक नहीं हुई है और भले ही उन्हें एक नया शरीर मिल गया है, फिर भी उनके मरने की संभावना थी, तो सुहानी और माधुरी ने सिर हिलाया और सहमत हो गए। आप में से बाकी अपनी पूरी ताकत से गोल्डन ब्लेड राक्षसों से लड़े। हम खून का रास्ता खोल देंगे। रुद्रसेन चिल्लाया। हर कोई जानता था कि जीवन और मृत्यु का क्षण आ गया है, इसलिए उन सभी ने बहुत मेहनत की। रुद्रसेन, शोभिता और अन्य लोगों ने एक साथ गोल्डन ब्लेड राक्षसों पर हमला किया। रुद्रसेन ने 100 से अधिक ताबीज पत्थर फेंके, जिन्हें उन्होंने पहले उकेरा था। सभी ताबीज पत्थर फट गए, जिससे कई गोल्डन ब्लेड दानव उड़ गए। रुद्रसेन और अन्य लोगों पर दबाव बहुत कम हो गया था। रुद्रसेन ने सुहानी और माधुरी की ओर देखा। उनमें से एक गोल्डन ब्लेड राक्षसों को रोकने के लिए ईश्वरीय प्रकाश से भरा आकाश छोड़ रहा था, जबकि दूसरा दूसरी तरफ गोल्डन ब्लेड राक्षसों को रोकने के लिए राक्षसी प्रकाश से भरा आकाश छोड़ रहा था। उनका समर्थन करने वाले 3 किसान भी थे। गोल्डन ब्लेड दानव वास्तव में अवरुद्ध कर दिया गया था। रुद्रसेन चौंक गए। ऐसा लग रहा था कि वास्तव में इन दोनों के साथ कुछ अज्ञात हुआ था। अन्यथा उनके पास अचानक इतनी भयानक शक्ति कैसे हो सकती थी? रुद्रसेन स्वाभाविक रूप से देख सकते थे कि गोल्डन ब्लेड डेमंस को रोकने का 90% श्रेय सुहानी और माधुरी को था। रुद्रसेन ने जल्दी से अपनी निगाहें हटा ली और शोभिता और अन्य लोगों के साथ गोल्डन ब्लेड राक्षसों से लड़े। उन्होंने एक गैप को फाड़ दिया और उसमें से बाहर निकल गए, लेकिन हर कोई इतना भाग्यशाली नहीं था कि बाहर निकल सके। 10 किसान अभी भी मारे गए थे, जिनमें शोभिता की तरफ से 3 मृत्यु योद्धा भी शामिल थे। सौभाग्य से उनमें से अधिकांश रसातल से बाहर निकलने में कामयाब रहे। उन्होंने रुकने की हिम्मत नहीं की और तेजी से आगे बढ़े। गोल्डन ब्लेड राक्षसों ने घाटी में वापस उड़ने से पहले कुछ 100 मीटर तक उनका पीछा किया। ऐसा लग रहा था कि वे घाटी से बहुत दूर नहीं जा सकते। ओह, हर कोई ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी आपदा से बच गए हों। 2000 से अधिक लोग। ये पहले से ही बहुत भाग्यशाली है अगर उनमें से 10वां हिस्सा भी बच गया, रुद्रसेन ने कहा। अधिक से अधिक किसान भागने में सफल रहे। रुद्रसेन और अन्य लोग जल्दी से चले गए। 3 दिन बाद उनके सामने एक विशाल झील दिखाई दी। सभी ने झील में उड़ान भरी। आधे रास्ते में रुद्रसेन ने मंजय को देखा, लेकिन मंजय अकेला था। भाई मंजय, तुम अकेले क्यों आए हो? रुद्रसेन ने पूछा। मंजय ने आह भरी। हम एक घने जंगल से गुजरे और गॉड स्प्लिटर डेमन स्पाइडर के एक समूह ने उन पर हमला किया। मेरी टीम के बाकी सदस्यों की दुखद मृत्यु हो गई। मैं अकेला था जो भागने में कामयाब रहा। मंजय से बात करने के बाद उन्हें पता चला कि वे घाटी से नहीं, बल्कि दूसरे इलाके से आए थे। हालांकि उन्हें एक घने जंगल से गुजरना पड़ता था जहां वे अपनी उंगलियां भी नहीं देख सकते थे। जंगल में कुछ भयानक घटना हुई थी। भयानक ईश्वर शिकार दानव मकड़ियां प्रकट हुई थी और उन्होंने बड़े समूह में हमला किया था। जंगल में अनगिनत किसानों की दुखद मृत्यु हो गई थी और केवल कुछ ही भागने में सफल रहे थे। शोभिता ने कहा, ऐसा लगता है कि आप कहीं से भी आते हैं। आपको एक घातक हमले का सामना करना पड़ेगा। रुद्रसेन ने सिर हिलाया। जीवित भागने में सक्षम होना निश्चित रूप से भाग्य का एक झटका था। सौभाग्य से वह वहीदा और अन्य लोगों को अपने साथ नहीं लाया था, अन्यथा उनकी खेती के स्तर के साथ वे सभी इस खतरनाक जगह पर दुखद रूप से मर गए होते। कई किसान रसातल की गहराई तक पहुंच गए थे। वे झील के अंत को नहीं देख सकते थे। हालांकि झील का निरीक्षण करने के लिए कोई भी इसमें प्रवेश नहीं किया था। सभी ने कई खतरों का अनुभव किया था
और इस जगह तक पहुंचना आसान नहीं था। वे सभी उन पक्षियों की तरह थे जो धनुष की आवाज से चौंक गए थे। रुद्रसेन को लगा कि एक ठंडा जानलेवा इरादा उसे घेर रहा है। उसने जानलेवा इरादे की दिशा में देखा और काले कपड़े पहने महिला और अन्य लोगों को देखा। उनमें से अभी भी 7 थे। वो नहीं जानता था कि रास्ते में अन्य लोग मर गए थे या नहीं। इसकी बहुत संभावना थी। असंख्य दानव संप्रदाय। रुद्रसेन ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई। इस संप्रदाय की नजर प्राचीन शैतान की अंगूठी पर थी, लेकिन यह सच था कि उसके पास ये नहीं था। अब जब उनके मन में उससे रंजिश थी, तो इसे सुलझाना आसान नहीं होगा। दूसरी दिशा में 1 दर्जन लोग उन्हें ठंड से देख रहे थे। असंख्य अमर संप्रदाय। रुद्रसेन ने उनमें से कुछ के कपड़ों को पहचान लिया। वे असंख्य अमर संप्रदाय के विशेषज्ञ थे। रुद्रसेन ने महसूस किया कि उनमें से कुछ टकेश्वर की तुलना में बहुत मजबूत थे, जिन्हें उन्होंने पहले मार डाला था।